मातृशक्ति या जो ठाकुर जी ने बोला है, माँ कैसे पेनिट्रेट कर सकती है सबके घर में। मैं जब पढ़ रहा था तो एक जयशंकर प्रसाद की दो लाइन है, वो पहले बोल के सुनाना चाहूंगा। माँ से संबंधित है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पदतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जयशंकर प्रसाद ने कितनी अच्छी बात बोली, पीयूष स्रोत सी बहा करो। पीयूष मतलब, पीयूष म्हणजे क्या है? अमृत। ये अमृत मिलेगा कैसे मुझे? ये अमृत पाने के लिए भगवान माँ के गर्भ से आते हैं। ये अमृत पाने के लिए शंकर जी की जटा से गंगा बहती है। गंगा माँ शंकर जी के जटा के स्रोत से करके आती हैं, पीयूष के रूप में हमारे अंदर आती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे बीच में दादा काफ़ी एक्सपीरियंस यहाँ बैठे हुए हैं और तो उनका काफ़ी अच्छा अनुभव है अपने प्रसन्ना कुंडुंदा। इनका मैं सुना हूँ, आप लोग सुनेंगे तो काफ़ी आनंदित भी रहेंगे। तो इस पीयूष स्रोत के बारे में, ये पीयूष मुझे मिलेगा कैसे, अमृत मुझे मिलेगा कैसे? हम अमृत की तलाश में तो रहते तो हैं। मृग तृष्णा भी देखे होंगे, हिरन कैसे भटकता रहता है, सामने पानी दिखता है, वो मृग तृष्णा जो है, पर वो पानी एक्चुअल में रहता नहीं है। लेकिन जब हम युग पुरुषोत्तम, ऐसे परम पुरुष, ऐसे व्यक्ति के साथ जब संयुक्त होते हैं जिसमें सारी चीजें इनहेरिटेड हैं, ऑलरेडी वो लेकर के आए हैं, वो करके मुझे दिखा रहे हैं, उनसे जब हम युक्त होकर के जाते हैं, वेन एवर वी अटैच हिम, जब उनसे हम युक्त होते हैं, तब उस पीयूष का, तब उस अमृत का स्वाद मुझे मिल पाता है। हम सिर्फ बाहर घूमते रहेंगे और बोलेंगे कि अमृत मिलना, अमृत मिलना, अमृत मिलना, अमृत वो नहीं होता है। अमृत, रियल में अमृत मिलेगा और हम आजीवन ऐसा हो जाएगा, अमर हो जाएंगे हनुमान जी की तरह। जैसा सुनोगे हनुमान जी अमर हैं, तो अमर भी हम नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो मुझे लाइफ मिला है, 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, 50 ईयर, जो भी मैं हूं, ये उस स्रोत से जब हम अटैच होकर के आते हैं, जिसको परम पुरुष, परम पुरुषोत्तम, युग पुरुषोत्तम बोलते हैं, उनसे जब हम युक्त होते हैं, उनके पास जब हम जाते हैं, तो उसका सिंपल सा चीज भी हो, अमृत जैसा लगता है मुझे। उसका हम रसपान कर पाते हैं और उसको उनके अकॉर्डिंगली जब हम देखते हैं दुनिया को, उनके अकॉर्डिंगली जब हम समाज में चलते हैं, तो जो प्यार बनता है वो अभी आपके सामने है। मातृ स्रोत के कारण, मातृशक्ति के कारण क्या है यहाँ हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग जो भी हैं वो माता के गर्भ से ही तो आए हुए हैं। पुरुषोत्तम भी माता के गर्भ से ही आते हैं। तो आचार्य देव जो हमारे हैं, वर्तमान आचार्य देव, उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस, अभी डीपी वर्क का दादा बोल रहे थे, वो बोला माँ लोग, माँ लोग जिसको बोलते पेनिट्रेट करना, पेनिट्रेट इंग्लिश वर्ड है, मतलब एकदम इंटरनल तक जाना। तो माँ लोग घर में कहीं तक पेनिट्रेट कर सकती हैं, वो किचन तक जा सकती हैं। आचार्य देव क्या बोलते हैं, हमारा रिस्ट्रिक्शन होता है, हम एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर नहीं जा सकते हैं, पर माँ लोग जा सकते हैं। वो यहाँ आज माँ दिखा रही हैं करके। तो ये जो भी मुझे दिख रहा है और कितना सुंदर है, ये देख करके मन ऐसा रोमांचित हो जाता है। तो उस पीयूष स्रोत के लिए माँ माध्यम है। और जो सशरीर में आते हैं हमारे पास पुरुषोत्तम, उनसे युक्त होके, उनसे अटैच होकर के, मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस कर पाया है, जो उनके साथ में रह करके हो पाया हूँ। ठाकुर जी बोलते हर बार सुनते अनुभव। अनु मतलब होता है पीछे, अनु मतलब छोटा भी होता है। कई लोग जो एक्सप्रेस करते हैं अनुभव, अनु और भव, ये दो वे में एक्सप्रेस करते हैं। अनु मतलब छोटा, भाव में होना, हम बहुत छोटा हो गए। और एक अनुभव मतलब कि आपके पीछे अनुसरण करके, सत्यानुसरण, ठाकुर जी ने सत्यानुसरण दिया है। तो अनुसरण करके जब हम भाव, जब हम होते हैं, तो वो होता है अनुभव, जो ठाकुर जी बोले हुए हैं। तो जो हम अनुभव कर पाए, मेरा अनुभव बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैं कहाँ से हूँ, मैं हूँ बिहार से। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा नहीं था, ठाकुर जी से युक्त हुआ। अभी जो वर्तमान आचार्य देव हैं यहाँ, वर्तमान आचार्य देव जिनको बोलते हैं वायदा, तो जब मैं जाता था देवघर, तो मुझे मेरे जो दिशा निर्देशक थे, जैसे आज ऋत्विक दादा हैं, ऐसे ही किसी ने मुझे बताया था कि आप वहां जब भी जाएं तो ठाकुर परिवार का संगत करें। आप ठाकुर परिवार के साथ जितना टाइम स्पेंड करें, वो जो पीयूष जिसको बोले अमृत, वो उसका रस, उसका टेस्ट मुझे तभी मिल पाएगा जब उनका जितना हम संगत कर पाते हैं, जितना उनके अकॉर्डिंग चल। और संगत जब तक नहीं करेंगे
तब तक मुझे चलना कैसे है, परफेक्टली मुझे कैसे चलना है, ये मुझे नहीं समझ में आता है। कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। ये त्रुटि को दूर करने के लिए जो भी वाट एवर डिफिशियंसी इज इनहेरिटेड विद इन अस, इसको निकालने के लिए यहाँ जो है, और सशरीर में जो आचार्य देव हैं, जो आचरण द्वारा ठाकुर जी को अपने अंदर धारण किए हुए हैं, आचरण से, एक्टिविटी से वो दिखा रहे हैं कि ठाकुर जी क्या चाहते हैं, कैसे करते थे। तो जब उनसे हम युक्त होते हैं, तो जब भी मैं जाया करता था, आचार्य देव कभी कभी रात में बाहर आते थे 10, 11, 12 बजे, तो मेरा इंटेंशन क्या रहा था, जब भी आचार्य देव आए वहां पे जाके बैठ जाना। अब 10, 11 बजे इतनी भीड़ भी नहीं रहती है। दिन में गए तो प्रणाम करने के लिए, निवेदन के लिए, बहुत चीजों के लिए भीड़ रहती थी, लेकिन रात में जब उनके पास बैठेंगे तो बिल्कुल भीड़ नहीं रहती थी, एकदम शांत, और सिंपली वो मुस्करा देते थे। क्या बात है, आनंद आ जाता था। तो और उसके बाद कई चीजें ऐसी बोलते हैं जो मेरे मन के अंदर चल रहा है। मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं आचार्य देव को या भाईदा को पूछूं क्या ये। हताश ऐसा कई बार हो गया है कि मैं सोच रहा हूं कि पूछूं मैं उनसे। कोई ना कोई गुरु भाई, कोई ना कोई बंधु वहां उस चीज को रख देता है और उसको एकदम सिंपल वे से बताते हैं, वो बहुत क्लिष्ट नहीं। अभी हमें लगता है ठाकुर जी के हम दीक्षा लिए हैं, स्तुति करते हैं, ठाकुर जी कितना सिंपली बोले हैं स्तुति करने के लिए। पूजा पाठ का जो अपने पास तरीका है, डिफाइंड तरीका जो अपने पास आया हुआ है, एकदम सुबह उठिए, एकदम स्नान करिए, जाकर गंगा जल से 4 बार ऐसे कीजिए, फिर 10 बार फूल माला बत्ती लेकर के आइए, फिर बैठेंगे 2 घंटा 4 घंटा। अभी बिहार की ठंडी जो होती है दादा, दिसंबर में, जनवरी में, उस ठंडी में स्नान करने जाएगा तो आई विल बी आइस। तो जब मैं आइस हो गया, बर्फ हो गया, तो ठाकुर जी को कौन देखेगा, और ठाकुर जी की चीजों को मैं अपने पास लेकर के दूसरे को इम्पार्ट कैसे कर पाऊंगा। तो ठाकुर जी उस चीज को इम्पार्ट करने के लिए, उसको फैलाने के लिए बोलते हैं। ठाकुर जी अपने अंदर रख करके और रखने के लिए नहीं बोलते हैं। मैं रख करके तो जंगल में जाके बैठ सकता हूँ, जंगल में जाकर बैठा, ठाकुर जी का खूब नाम ध्यान किया, बहुत सारा चीज हासिल कर लिया, हासिल करके अपने फैमिली को, अपने भाई बंधु को, उसको क्या दिया। परमपिता जो होते हैं वो एग्जिस्टेंस को एग्जिस्ट करने के लिए सिखाते हैं। जो चीजें हैं उसको नाश नहीं करते हैं, उसको बेटर वे में, जितना सुंदर तरीके से हो सके उसको डाइवर्ट करके और अदर लोगों को भी बेटर करने का कोशिश करते हैं। ये होते हैं पुरुषोत्तम। बहुत सारे गुरु हैं, लोग बोलते हैं ना, मैं ठाकुर जी को ही क्यों पकड़ूं, इस गुरु को पकड़ूंगा, उस गुरु को पकड़ूंगा तो क्या दिक्कत है। गुरु, आप लोग सभी जानते हैं, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर क्या लाता है, टॉर्च दिखाता थोड़ी है वो ऐसा पेट्रोमैक्स लेके थोड़ी आता है। मेरे अंदर जो निगेटिविटी है इसको वो दूर करता है, और दूर करता है सिर्फ बोलने से नहीं। मैं अगर बोल दूंगा दादा आप सिगरेट मत पियो, आप चाय मत पियो, आप ये नहीं करो, आप वो नहीं करो, आप मान लेंगे क्या, नहीं मानेंगे। पुरुषोत्तम जो होते हैं वो करके दिखाते हैं, वो कारण पुरुष होते हैं और एक्टिविटी में करके दिखाते हैं। आप जितने भी पुरुषोत्तम का एग्जाम्पल ले लें, जो भी पुरुषोत्तम है वो संसार में रहते हैं, अपने फैमिली के बीच रहते हैं, उनका परिवार है, उनका संसार है, और संसार में रहते हुए सारी एक्टिविटी वो करके दिखाते हैं, कहीं भी विच्युत नहीं होते हैं। वो सारा कुछ करते हुए जो डिफाइंड जो चीजें हैं उसको हासिल करके दिखाते हैं। तो ठाकुर जी को हम इसलिए पकड़ना है क्योंकि ठाकुर जी सशरीर में आए और सारी चीजें मुझे करके दिखा रहे हैं, और उनकी चीजों को, उनकी जो संतति है, जो ठाकुर परिवार है, जो वर्तमान आचार्य देव है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे जो गुरु होते हैं, एक संत आते हैं शरीर त्याग के चले जाते हैं, अगला जो संत वहां बैठता है जिनको यहाँ महाराज बोलते हैं, तो महाराज फिर अपनी चीजों को इंक्लूड करने लगते हैं, उसमें अपना कुछ 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 ऐड करने लगते हैं। आचार्य देव हमारे कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐड करने की जरूरत ही नहीं है ना। जो स्वयं परफेक्ट है, होल एंड सोल है, उसमें आप क्या ऐड कर पाएंगे। क्या कोई एडिशन की गुंजाइश रहती है वहां पे, कुछ एडिशन हम कर सकते हैं, कुछ भी एडिशन नहीं कर सकते हैं। तो ठाकुर जी को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ठाकुर जी करके दिखाए हैं। ठाकुर जी का परिवार है, बड़ा सा परिवार है, वो सारे चीजें करके दिखा रहा है। और वर्तमान आचार्य देव हमारी सारी तकलीफ के लिए, कुछ भी समस्या है, कुछ भी कंफ्यूजन है, उसके लिए हम आचार्य देव के पास जाकर के, उनके पास बैठ करके पूछ सकते हैं, दादा हमारे को ये दिक्कत है, मैं कैसे जाऊं। वो ठाकुर जी के बताए मार्ग के अकॉर्डिंगली ही बताते हैं, आप इस वे में जाइए। तो जब परम पुरुष से, परम पिता से जब हम अटैच होते हैं, वेन एवर वी टेंड टू ब्रॉडनेस वी बिकम ब्रॉड। हम लोग को ब्रॉड होना है या कंजस्टेड होना है, या आपको कुछ देख लेने का है। जैसे गुरु के बारे में अभी क्या होता है, हम फॉलो करते हैं, फॉलोअर ही तो है हम लोग ना,
उसके बारे में एक कविता मैंने पढ़ी थी, थोड़ा सा नेताओं लोगों पर है वो, बोलना सही है नहीं है पता नहीं, लेकिन ऐसा ही है। कुपथ कुपथ रथ दौड़ाता, उसमें बहुत गुरु भी आ जाते हैं जो वर्तमान में अपने आप को दिखा रहे हैं, गुरु हैं। जहाँ लाइट जलती है वहाँ, वो हमारे तरफ तो भगजोगनी बोलते थे, पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं, एक लाइट का कीड़ा होता है, वो भी आता है। तो जब प्रकाश आएगा तो उसके साथ साथ वो भी आता है। तो मुझे डिसाइड करने का है कि मुझे सन के साथ जाने का है या स्टार के साथ जाने का है या उससे लोअर लेवल के साथ जाने का है, तो ये मैं डिसाइड करूंगा। तो मेरी बुद्धि चपल हो, चंचल हो, ये डिसीजन मुझे आएगा कैसे? ये डिसीजन जब हम ऐसे संग में आते हैं, जब जिसको ठाकुर जी सत्संग बोलते हैं, ये संग में आते हैं जब हम जान पाते हैं कि ऐसे परम पुरुष के साथ युक्त होना है या नहीं होना है। तो अभी जो बोल रहा था नेताओं लोगों का, छोटा सा है, कुपथ कुपथ रथ दौड़ाता, पथ प्रदर्शक है वही, लाज लजाती जिसकी कृति से, नीति उपदेशक है वही। हम उसी नीतियों को फॉलो कर रहे हैं अभी। वो नीति मुझे बता रहा है जिसका खुद का नीति का पता नहीं है, वो मुझे रास्ता दिखा रहा है जिसका खुद के रास्ते का पता नहीं है। तो ठाकुर जी ऐसा नहीं है, ठाकुर जी करके दिखाए हैं, बोल के सिर्फ नहीं दिखा रहे हैं। ठाकुर जी का परिवार, बहुत सारे सत्संगी भाई वो करके दिखा रहे हैं। तो वो करके जब हम अपने अंदर उनको ले करके चलते हैं तो उसका रस, तब वो अमृत मिलता है। और वो माँ भी यहाँ कर रही हैं, बहुत आनंद की बात है। इससे ज्यादा तो मुझे कुछ आता नहीं है। सबको मेरा जय गुरु और धन्यवाद बुलाने